आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि। लोकसभा चुनाव के बाद जैसे ही चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण सांसद बने, तब से लेकर अब तक लगातार वो जनता के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। जनता के मुद्दों को समय समय पर उठा भी रहे हैं। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद ने एक बार फिर कुछ ऐसा बयान दिया जिसने एनडीए सरकार की सोच को ही हिलाकर रख दिया है। आखिर चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण किन मुद्दों पर एनडीए के खिलाफ हमलावर है, आज की इस रिपोर्ट में ये सब कुछ हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आजाद का आरक्षण को लेकर दिया गया एक बयान इस समय सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। मीडिया की ओर से आजाद से सवाल किया गया था कि क्या मुख्यमंत्री के बेटे को आरक्षण मिलना सही है। इस पर चंद्रशेखर ने जवाब दिया, कोई किसी सर्वोच्च न्यायालय में चीफ जस्टिस है तो उसके बेटे का भी जज बनना तर्कसंगत है क्या? उसके पोते को भी, उसके पोती को भी, दामाद को भी, भाई को भी जज बनना तर्कसंगत है क्या? ये डेमोक्रेसी है कि कोई सर्वोच्च न्यायालय में चीफ जस्टिस बना, उसके बेटे को भी क्या जज बनना तर्कसंगत है क्या? उसके पोते को भी, उसकी पोती को भी, उसके दामाद को भी, उसकी जो है भाई को भी क्या जज बनना तर्कसंगत है क्या? ये डेमोक्रेसी है? चंद्रशेखर आजाद यूँ तो भारत से जुड़े तमाम मुद्दों पर मुखर होकर बोलते हैं, लेकिन इस बार अपने इस बयान के बाद उन्होंने बांग्लादेश में चल रही अस्थिरता को लेकर भी बड़ी बात कह दी है, जिसे भारत में आरक्षण की उठती आवाज से भी जोड़कर देखा जा रहा है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि वहाँ की ऐसी स्थिति कैसे हुई? कभी कभी हुकूमतें अपने आप को मालिक समझ बैठती हैं और वो ऐसे कानून बनाती हैं कि जनता का मजाक बना देती हैं, तब सरकार को ही ऐसे खामियाजे भुगतने पड़ते हैं। मैंने सरकार से कहा था यहाँ पर रिजर्वेशन को लेकर मुद्दा बना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, लेकिन जिस तरह से सरकार ने इस पर चुप्पी साध रखी है तो लगता है कि लोगों में गुस्सा अब बढ़ रहा है। जनहित के मुद्दों पर सरकार विफल होगी तो उसका खामियाजा तो सरकार को ही भुगतना पड़ेगा। बस यही वजह है कि बांग्लादेश में ये सब कुछ देखने को मिल रहा है और पूरा विश्व तमाशा देख रहा है। आजाद ने कहा कि बांग्लादेश हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमारे उससे रिश्ते अच्छे हैं। हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वैसी आशंका या मूवमेंट्स हमारे देश में न हो। इसके लिए विरोध को कुचलने की बजाय विरोध पर ही चर्चा कर उसको खत्म करने का काम करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि हालांकि हमारे यहाँ के लोग शांति प्रिय लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, तो बांग्लादेश जैसी संभावनाएं यहाँ तो नहीं है। संसद के बाहर दिए गए इस बयान ने कहीं न कहीं बांग्लादेश के सहारे ही सही चंद्रशेखर आजाद ने मोदी सरकार को घेरा है। अब देखना ये होगा कि आरक्षण की आवाज को बुलंद करने वाले चंद्रशेखर आजाद से मिली नसीहत को मोदी सरकार कितना सीरियस लेती है। आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि।